कोटरा जालौन जनपद जालौन के ऐतिहासिक नगर कोटरा का आज से 50 साल पहले का क्या इतिहास था। कोटरा में बड़े स्तर से होते थे कई व्यापार। कोटरा की पहले आबादी लगभग 6 लाख बताई जाती है। कोटरा में सूती कपड़े बनाए जाते थे एवं रंगाई का भी बड़ा काम होता था एवं बर्तनों की ढलाई का भी काम बड़े स्तर पर किया जाता था एवं गल्ला व्यापार का बाजार बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि कोटरा का बाजार का नाम दूर दूर तक जाना जाता था। कोटरा में कई प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, मजार भी है। कोटरा में बड़े स्तर से गुदरी का मेला भी लगता था जिसमें दूर दूर से लोग मेले में खरीदारी करने आते थे। आखिर क्या वजह रही जो कोटरा का विकास नहीं हो पाया और लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा? कोटरा की ओर किसी सरकार की नजर नहीं पड़ी या फिर यहाँ के राजनीतिक लोगों ने विकास के लिए प्रयास नहीं किया। हम आपको बता दें, कोटरा अभी तक शिक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं और न ही कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी नहीं है और कोई रोजगार का साधन भी नहीं है। कोटरा से लगे हुए लगभग 40 गांव लगते हैं, फिर भी विकास के लिए रो रहा कोटरा। यह सभी की जानकारी जानने के लिए आज हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता मोहम्मद अनीस की कुछ खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, भविष्य की खबरें न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना साथी मोहम्मद अनीस। आज कोटरा के जो इतिहास नगरी कहा जाता है, कोटरा को इतिहास नगर कहा जाता है, उन सब इतिहास के बारे में, इस कोटरा में क्या क्या व्यापार होते थे, किन किन चीज़ों के व्यापार बड़े स्तरों से किए जाते हैं, इस सब की जानकारी के लिए हम आज एक्स चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन मूलचंद भदौलिया जी और यहाँ के कोटरा के वरिष्ठ वकील एडवोकेट जितेंद्र बिहारी सक्सेना जी के साथ पूछताछ करने के लिए आए हैं। तो पूछते हैं इनसे थोड़ा, आप चैनल के बने। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को कि आपने जो कोटरा का इतिहास सबसे पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेयरमैन साहब, कोटरा को इतिहास की नगरी क्यों कहा जाता है? पहला सवाल ऐसा है कि कोटरा का इतिहास इसलिए कहा जाता है कोटरा का इतिहास वेद पुराण शास्त्रों में, पुराणों में भी आया है। ये बहुत प्राचीन नगरी है। वाराणसुर की माता जी के नाम से इसका नाम कोटरा रखा गया। अच्छा, तो यहाँ कोटरा के जैसे कि बेतवा नदी के बारे में कहा जाता है, तो बेतवा नदी की क्या खासियत है? हाँ, बेतवा नदी की खासियत ये है कि ये बेतवा नदी ये प्राचीन गंगा मानी जाती है। एरस से होते हुए, ढेरी होते हुए, श्रीनगर से होते हुए जब कोटरा की ओर ये बेतवा नदी आई है तो उत्तर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उल्टी बही। जो नदियां उल्टी दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, उनकी धार बड़ी पवित्र मानी जाती है। इस नदी बेतवा का उल्लेख अगर देखना है तो बनारस में जो नदियों का नक्शा है उसमें कोटरा का उल्लेख आया है कि जब ये उत्तर से दक्षिण की ओर बही है, इसलिए इसका महत्व बेतवा का है। पुरानी कलयुगी गंगा मानी जाती है। अच्छा, कोटरा के यहाँ बताया जाता है बहुत बड़े स्तर से व्यापार होते थे। क्या क्या व्यापार होते थे कोटरा में आज के पहले? ऐसा है, 50 साल पहले। हाँ, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कोटरा जनपद जालौन का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मात्र यहाँ कोंच, कोटरा, राठ ये पुरानी व्यापारिक मंडियां हैं। यहाँ 10-50 गांव के लोग यहाँ अपना गल्ला बेचने आते थे। नदी पार करके यहाँ का व्यापार कलकत्ता तक जाता था। यहाँ जब नदियों से व्यापार होता था तब भी यह शहर था जो हमारे नगर में। उन्हीं क्या कपड़ों का भी व्यापार? हाँ, ऐसा है कि 8 स्टेशन पे जुगीलाल कमलापत का एक कपास का मिल लगा था, तो यहाँ कपास की खेती होती थी आसपास। कपास लोग वहाँ बेचने जाते थे मिलों में। अब कपास की खेती बंद हो गई। अच्छा, और यहाँ का व्यापार तो ऐसा था, यहाँ की रंगाई, ठिकाई, नील और चुनरी, बर्तनों की ढलाई, ये बहुत बड़ी फेमस थी। यहाँ की पहले 50 साल पहले आबादी क्या थी? हाँ, जैसे यहाँ एक जमा मस्जिद बनी है। जमा मस्जिदें वहां बनाई जाती थी इस तरीके की, जहाँ शहर काजी होता था, जहाँ शहर होता था। हमारे पूर्वजों का ये कहना है कि यहाँ की आबादी 60,000 थी। मुगलों कार्यकालों में जब ये जमा मस्जिद बनी होगी तो शहर काजी रहता था, तो शहर काजी जहाँ रहते थे वहाँ शहर काजी में 60,000 की लगभग आबादी बताई जाती। लेकिन धीरे धीरे जब व्यापार टूटता चला गया, नदियों से व्यापार बंद हो गया, रोडों से और रेलों से जब व्यापार शुरू हो गया तो इसकी आबादी
पलायन की ओर चली गई। आपने कहा कि नदियों और रोडों से और ट्रेनों से व्यापार हो गया, यहाँ की आबादी कम होती चली गई। यहाँ 3 ही जगह ऐसी थी, कोटरा, कोंच, कालपी, जहाँ से व्यापार होते थे। कोटरा ही क्यों ये विकास से अछूता रह गया? ऐसा अछूते के कारण कई कारण है। एक तो जब देश स्वतंत्र हुआ आजादी के बाद, तो ये कोटरा जनपद जालौन, जनपद झांसी और जनपद हमीरपुर के बॉर्डर पे है, बेतवा बीड़ पट्टी में है, एकांत में बसा हुआ। ज्यादा विकास होना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा विकास क्या, बल्कि कभी कभी यहाँ दस्यु समस्या भी रही। तो यहाँ व्यापार टूटता चला गया, लोग यहाँ पलायन करते चले गए। और आज ये स्थिति है कि अगर व्यापार का पुनर्निरीक्षण नहीं होता, व्यापार बहाल नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे यहाँ के लोग फिर पलायन करेंगे। अच्छा, यहाँ के कोटरा के प्रथम चेयरमैन रहे आप, और यहाँ पत्रकारिता भी की है आपने बहुत अच्छी तरह से। तो आप चेयरमैन रहे हैं, तो आपने अपने कांग्रेस के समय, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आप यहाँ के एक्टिव नेता थे, आपने यहाँ इस नगर के लिए कुछ नहीं सोचा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जब ये पहले गांव सभा थी, गांव सभा में प्रधान बनते थे पंडित ईसाद व्यास, यहाँ के आखिरी चेयरमैन बने, उन्हीं के आखिरी प्रधान बने। उन्हीं के टाइम में चरण सिंह की सरकार थी, चरण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ नगर क्षेत्र समिति घोषणा करवा दी और 1 जुलाई 1973 से नगर पंचायत नगर क्षेत्र समिति लागू हो गई। 1992 में नगर पंचायत का दर्जा मिल गया। हम वहाँ प्रथम चेयरमैन बने, ऐसे ही हो, कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस सरकार के टाइम में यहाँ एक नवोदय विद्यालय आया। तो क्या कारण आया चला गया? अरे हमारे टाइम में आया, लेकिन उसमें बीहड़ पट्टी में होने की वजह से जो सर्वे आई थी, नवोदय विद्यालय टीम ने कहा यहाँ बीहड़ है, यहाँ नहीं खुल पाएगा। तो जो बाबूराम दादा थे हमारे, वो कोटरा के लिए बहुत कुछ करते थे, फिर बाद में सरसों से नवोदय विद्यालय चला गया। अच्छा, कच्चा पुल बनवाया, रोड बनवाए, बाईपास बनवाया, सिकरी से कोटरा का रोड बनवाया, थाना खोला, मंडी बनी, ये सब कुछ हुए। लेकिन सारे विकास इसलिए नाकामयाब रहे कि यहाँ व्यापार टूटता चला जा रहा। मुख्य यहाँ का गल्ला का व्यापार अगर नहीं यहाँ सुधरेगा तो धीरे धीरे और लोग बताया जाता है यहाँ की गल्ला मंडी का नाम दूर दूर तक चलता था। कचीर, कगरवाई, गुजरात, कोंच, दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर खरीदारी और किसान यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए जाते हैं। तो आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति ये है कि मंडी भीड़ पड़ी हुई है, कोई यहाँ व्यापारी खरीदारी, एक आध व्यापारी बैठे हुए। ऐसा क्या कारण रहा जो व्यापारी? ऐसा है कि कोटरा का व्यापार तो जब कक्षा 5 में पढ़ते थे, अब तो वो सिलेबस चला गया पुस्तकों से, तो जनपद जालौन की व्यापारिक मंडियों में कोटरा का नाम आता था। मैं पढ़ाया जाता था, मैं गुरु पढ़ाते थे, तो हम देखते थे कोटरा में ढलाई, कढ़ाई, बर्तनों की ढलाई इत्यादि, चुनाई और ये कुश्तों का बर्तन, कपड़ा बुनने का कार्य बहुत अच्छा था। लेकिन आज की तारीख में ये कहीं कुछ है ही नहीं। उसका कारण है कि सरकार के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर ध्यान दें तो ऐसा नहीं कि यहाँ विकास ना हो। आपने कहा कि सरकार के जनप्रतिनिधि लोग ध्यान दें। उस समय कांग्रेस की सरकार ने लंबा सफर यहाँ केंद्र में किया, उसके बाद बीएसपी की, सपा की, राज्य में सभी सरकारें रही हैं कि उन सरकारों में जीवित हो लगे हैं लोग उसमें। तो यहाँ गुदरी का मेला क्या कारण रहा जो यहाँ पर बंद हो गया है? उसका एक ही कारण रहा कि जब यहाँ व्यापारी नहीं रहे, व्यापार टूटता चलेगा। अरे हम तो यहाँ तक बताते हैं कि लोग नदी के किनारे, तालाबों के किनारे नील की हौदियां आज भी पाई जाती हैं। हजारों आदमी, महिलाएं और औरतें जो है नदी के किनारे, तालाब के किनारे नील का काम करते थे। यहाँ रंगाई ठिकाई का, धोतियों का और रजाइयों का यहाँ ठिकाई होती थी, तो बहुत अच्छा व्यापार था। और यहाँ की रजाई, ठिकाई और बर्तन ये कलकत्ता, बंबई तक जाते थे। अच्छा, यहाँ के नाम नहीं आ रहा, जैसे कि मान के चलिए कि कई चीजें प्रसिद्ध रही हैं, तो यहाँ की क्या प्रसिद्धता है कोटरा की? तो कोटरा एक पौराणिक, व्यापारिक, धार्मिक स्थल रहा। यहाँ मंदिर है, जैसे यहाँ जामा मस्जिद बनी, जामा मस्जिद वहां बनाई जाती थी जहां शहर होता था। तो ये कभी लोग बताते हैं कि ये 60,000 की आबादी, तब तो यहाँ एक इतनी बड़ी जामा मस्जिद बनाई, वहां शहर काजी रहता था। तो आज की स्थिति में आबादी कम होती चली जा रही है। यहाँ खाने को लेकर कोई चर्चा है क्या कौन सी क्या मिठाई प्रसिद्ध है? हाँ, ऐसा है। ये तुमने बहुत अच्छा प्रिंट किया। अगर कोटरा को कोई जानता है, कहीं बाहर रहता है, चाहे वो विदेशों में क्यों ना हो, शहरों में क्यों, अगर उसको कोटरा का नाम ले दो तो वो कहेगा पलंगटोर कोटरा की कैसे है। तो लुटई का पलंगटोर बहुत फेमस रहा है, बहुत अच्छा बनता था खोआ का।
और यहाँ पर अगर एक चीज आप मानते हैं चेयरमैन साहब कि अगर यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी कमी अखरती है कोटरा की जनता को, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, ये सबसे बड़ी कमी कोटरा की है। इसको सरकार, आज जो वर्तमान में सरकार है, ये कि सरकार क्या दूर कर पाएगी इस कमी को? ऐसा है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा तो ठीक है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, थोड़ा बहुत है, लेकिन महिला इंटर कॉलेज में कन्या पाठशाला नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी, यहाँ प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। मात्र एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जो लंबे समय से 40-50 साल पुराना है, उसी में चूरन चट्टी लोग लेते रहते हैं। देखे हैं यहाँ स्वास्थ्य सेवा के लिए यहाँ प्राथमिक चिकित्सालय की आवश्यकता है। जो वर्तमान विधायक श्री गौरीशंकर जी हैं वो इसमें लगे हैं, हमारे विधायक जी, ऐसा नहीं है, वो बराबर लगे हैं। यहाँ के राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो हमें जानकारी है कि यहाँ स्वतंत्र देव है जो समय के सरकार में है, वहाँ यहाँ कोटरा रहे, आप लोगों के संबंध है, तो क्या आखिर उस संबंध में कोटरा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं हमारे स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री हैं, वो उनका बचपन इस कोटरा में रहा, वो बचपन में यहाँ रहे और उनका बचपना यहीं बल्कि रहे, उस संघ में शाखा में जाया आया करते थे, हमें खूब ध्यान है। और आज वो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के। अगर वो चाहें इस कोटरा के विकास में सहयोग कर दें तो हमको यहाँ वर्तमान चेयरमैन साहब से कहा था, इसलिए आसाराम जी से कहा था कि आप चलिए यहाँ का एक संगठन बना लीजिए, राजनीतिक हो चाहे राजनीतिक हो, साले समरा नागरिकों का, और 2-4-10 लोग चल के लखनऊ चले, उनसे यहाँ कहें कि हमारे योजनाएं दीजिए, क्योंकि आप बचपन से इस कस्बे में जुड़े रहे। तो ऐसा नहीं कि वो हम लोगों की बात न सुने। और वर्तमान विधायक जो गौरीशंकर जी हैं वो लगे हैं कि यहाँ चिकित्सा व्यवस्था हो जाए, ऐसा नहीं, वो बराबर निरंतर प्रयास कर, लेकिन उसको कुछ कानूनी उलझने आ रही, आबादी की समस्या, क्षेत्र की समस्या, इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ चिकित्सा बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का। देखिए जनता है, यहाँ की जनता जनार्दन है, तरह तरह के कमेंट, तरह तरह की बातें होती, बैठते हैं हम जनता में, तो लोग कहते हैं कई चेयरमैन यहाँ बने, सभी लोग अपना चेयरमैनी कोटरा के ही विकास में, कोटरा की बस सड़कों में निकाली, यहाँ के लिए किसी ने सोचा नहीं, कुछ करा नहीं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, चेयरमैन जितने बने सबने सोचा यहाँ विकास हो, वर्तमान चेयरमैन भी चाहते विकास हो, ऐसा नहीं कोई चेयरमैन ये ना चाहे। लेकिन विकास के लिए जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी, सरकार जब तक उनकी मांगों को क्रिया में नहीं करेगी, तो फिर चेयरमैन क्या कर सकते हैं? चेयरमैन छोटी सी नगर पंचायत है, आमदनी की स्रोत कम है, जो सरकार से बजट आ जाए तो उसी में सब विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान चेयरमैन साहब जो सी संजीव व्यास है, उनको वर्तमान चेयरमैन है और सभी राजनीतिक दलों के सम्राट नागरिक मिलकर एक यहाँ संगठन बनाए, एक विकास समिति बनाए, और लखनऊ जाके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के माध्यम से मिले, माननीय विधायक जी को साथ में ले जाएं, क्षेत्रीय विधायक को, और सारी समस्याओं कहें कि कोटरा बीहड़ पट्टी का जो कोटरा हमारा जो पौराणिक ऐतिहासिक नगर है, आज ये उपेक्षित पड़ा है। तो ऐसा नहीं सरकार हम लोगों की योजना न दे, जैसे नवोदय विद्यालय आया था, चला गया। सरस्वती में बाबूराम दादा जो दादा ने भी बहुत प्रयास किया कोटरा के विकास के लिए, लेकिन नवोदय विद्यालय दादा वहाँ ले गए, सरस्वती खोल दिया। तो अब जमीन इतनी पड़ी है इसमें कोटरा में, सीमा विस्तार वाली। यहाँ के कोटरा के इतिहास के बारे में बताया जाता है, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाइयों में भी भाग लिया है। तो ऐसे कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया? देश आजादी के बाद, आजादी में हमारे यहाँ एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों भाइयों ने यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का काम किया। चुट्टल मियाँ हमारे जो मुसलमान थे, पल्लेदारी काम करते, लेकिन आजाद हिंद फौज में उन्होंने जेल गए, लड़ाई लड़ी, और वो इसी गांव के निवासी हैं। दूसरा एक जिम्मेदार परिवार से सुंदरलाल सक्सेना, जो छोटी उम्र में भी जेल गए, स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो ऐसा नहीं, कोटरा आजादी की लड़ाई में भी भागीदारी निभाता रहा। तो इसके बाद भी कोटरा ये पिछड़ा हुआ है, सरकार को सुनना चाहिए सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जो एडवोकेट जीतन बिहारी सक्सेना वरिष्ठ वकील है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, उनसे भी पूछते हैं कोटरा की जो विकास के लिए रो रहा है कोटरा, क्या कहना चाहते हैं? बहुत क्योंकि कोटरा एक ऐतिहासिक नगर रहा है, बड़ा प्राचीन टाउन है। पूर्ववर्ती की जो पुरानी सरकार रही, उन्होंने यहाँ के विकास के पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो वर्तमान में हमने देखा है, जो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, सबसे बड़ी यहाँ है स्वास्थ्य की कमी, क्योंकि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है,
स्वास्थ्य के नाम पर एक केवल यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय है केवल, लेकिन जो स्वास्थ्य PSC केंद्र हो जाए, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, तो यहाँ नगर के लोगों को एवं इस नगर के जो कुछ गांव लगे हुए हैं 10-25 गांव नदी के किनारे वाले, और अब सड़कें गवर्नमेंट ने बनवा दी हैं। अब इस बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? हमें लगता है कि कोरसराय के मार्ग बनने से, देखो मार्ग तो हर जगह बन चुके हैं, कोटरा का बाजार खर्च रोड क्यों रहा है? आखिर क्या ऐसा अनिल जी कि ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे है। अगर कोटरा को जैसे, अगर ठीक है व्यापारी यहाँ नहीं है, व्यापारी का अभाव, तो सरकार जाए तो यहाँ सरकारी कांटा लगा सकती, खरीद के मसूर है, गेहूं है, चना इत्यादि खरीद सरकारी रेट पर खरीदे जा सकते हैं, तो सरकार इस पर ध्यान दे। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय आए थे यहाँ, पांडे जी, तो हमने पांडे जी से कहा था जिलाधिकारी महोदय यहाँ सरकारी कांटा लगवा दो, तो वे कह रहे जनता लिख के तो हम लगवा देंगे। अच्छा, और एक और बता दें जी, कोटरा की उपलब्धि हमने आपको सब बताई, और कोटरा में 2 IAS 2 PCS इस कस्बे ने दिए हैं सरकार को, जो सरकार की सेवा में। एक तो मोहम्मद हलीम जो गुलाम मुंशी जी के पुत्र थे, वो प्रथम यहाँ के IAS बने, कमिश्नर होके रहे, फिर वो अब तो हमारी दुनिया में नहीं है। इसके बाद दूसरा, वर्तमान में आलोक सांडिल का पुत्र निकेश सांडिल जो है अभी IAS बना प्रथम श्रेणी में, और 12वीं रैंक आई और वो ट्रेनिंग में है। और इस कस्बे के 2 लोग PCS बने, एक खरे जो हमारे ब्रिजमोहन खरे हैं पत्रकार, उनका भतीजा जो है वो PCS है, SDM है ललितपुर, और डॉक्टर गोविंद सिंह निरंजन का बच्चा भी PCS है। तो इस कस्बे ने सरकार को अच्छी सेवाओं के लिए। किसान यहाँ से, किसान के व्यापार क्यों दूर हो गए? क्या बात है इसमें? बड़ी वजह क्या है जो किसान यहाँ से बाजार, यहाँ की मंडी से डरने लगे? ऐसा है, यहाँ कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं कि लोग व्यापार नहीं करते, स्थानीय समस्याएं यहाँ हैं। और दूसरा, बहुत से व्यापारी यहाँ का पैसा लेके बाहर चले गए, तो किसान डरने लगा कि हमारा पैसा ना मारा जाए। कई व्यापारी यहाँ से किसानों को पैसा लेके भाग गए, आज तक रुपया नहीं मिला, कई समस्याएं हैं। तो इस तरीके हमारी मंडी टूटती चली जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोटरा के सारे इतिहास के बारे में, बाजार के बारे में पूरी कोशिश की जानकारी लेने के लिए, और जानकारी साझा की। और हम ये कोटरा की जो जनता को, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बहुत आशा है कि ये सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य। चेयरमैन साहब, कोटरा का विकास का कारण कोटरा का पुल भी है इसमें है क्या? पुल जो लेट बना है, क्या है? ठीक कहा जी आपने, क्योंकि कोटरा बेतवा नदी पर पुल बहुत देर से बनाया गया, इसकी मांग बड़े लंबे समय से चलती रही, लेकिन जो उस वक्त वर्तमान सदर विधायक विनोद चतुर्वेदी थे कांग्रेस से, उनके अथक प्रयास से ये पुल मिला। लेकिन लेट मिलने के बाद जब पुल मिला, पुल बन गया, बनने के बाद जो बेतवा नदी से पुल के माध्यम से करोड़ों रुपए का राजस्व खनन का जो किया जाता बेतवा नदी से, उससे करोड़ों रुपए की राजस्व की सरकार को फायदा होती है। अगर सरकार चाहे तो विकास कार्यों को राजस्व जो यहाँ बेतवा नदी के से उठता है कोटरा क्षेत्र से, अगर उस राजस्व की पूंजी से अगर इसमें धन लगा दिया जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों पे, तो ये विकास की गति कोटरा पकड़ सकता नहीं जी। साथ मैं मोहम्मद अनीस, कोटरा। नमस्कार।